हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। यहाँ सुबह सवेरे सारा काम निपटा लिए हम, जितना भी बासी काम था निपटा के उसके बाद चल गए थे बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद इतना गर्मी लग रहा था कि कुछ करने का नहीं, तो थोड़ा देर हम पहले आराम किए हैं, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद इतना पसीना होने लगता है ना कि एकदम कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वही हम यहाँ पे आराम करने के बाद इधर आ गए हम चाय बनाने के लिए। तो चलिए, चाय बन गया है मेरा। इंडक्शन पे चढ़ाए थे, लाइट कट गया था, तो फिर हम इसको गैस पे ही बना लिए हैं। तो चलिए पहले हम चाय पी लेते हैं। तो पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पीना हमको आराम से, हम थोड़ा टाइम लगता है चाय पीने में। उसके बाद बहुत सारा काम है। अब ये कप चाय बनाए हैं, पी लेंगे। और यहाँ देखिए क्या हाल है घर का। अब ये सारा चीज़ साफ़ करना है, सब छीट के गए हैं। और अभी बाबू सोया है, तो चाय पी के तब मिलते हैं आप लोग से। यहाँ जब तक हम चाय पिए थे, बेड ठीक कर लिए हैं, तब तक बाबू यहाँ उठ गया था। और यहाँ दाल देखिए, मेरा दाल भी हो गया है। और इसको सुबह उठने के बाद इसको दूध के साथ बिस्किट चाहिए। तो यहाँ 2 बिस्किट दे दिया। और ये जो हम अपना किचन गार्डन से तोड़ के लेके आए हैं साग। और यहाँ सप्ताह में तो हो ही जाता है मेरा एक दिन इसको तोड़ने के लिए, लेकिन आसपास से नहीं तोड़ने के बाद ना, तो इसमें फूल आ जाता है, फिर बहुत ही टेंशन होता है बनाने में, इसलिए हम तोड़ते भी नहीं हैं। खास सब्जी कुछ था नहीं उतना खास। तो यहाँ पे देखिए आलू का बनाएंगे भुजिया। और परवल जो था रखा हुआ फ्रिज में, हम तो भूल ही गए थे कि परवल भी है रखा हुआ। तो इसको हम आम हटा के देखे, तो देखे पन्नी में रखा हुआ है बंद करके, तो उसको भी निकाल लिए हैं। इसको आलू के साथ में उसको भी कट करके बना लेंगे। और यहाँ साग को अच्छे से हम देख लिए हैं, क्योंकि अभी जानते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश वारिश जो होता है, तो उसके वजह से ना कीड़ा भी हो जाता है। तो उसको अच्छे से देख के हमको झाड़ के उसको धो के ले आए हैं। उसको अब कट करके यहीं पे साथ के साथ ही हम छौंक देंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। और जानते हैं फ्रेंड्स, लेट हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो जाता है खाना पीना में। हस्बैंड को भी जल्दी ही जाना रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। और इंडक्शन पे जो है, यहाँ दूध रखा हुआ है, बाबू जो दूध दिए थे तो यहीं पे रखा हुआ है, तो उसको हटा के तो यहाँ इंडक्शन पे हम साग को चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है जानते हैं कि एक साथ में 2 काम हो जाता है। और कभी कभी मेरा जो गैस है, तो चावल उस पर चढ़ जाता है, दाल एक पे और एक पे हम सब्जी बना लेते हैं, तो इसमें झटपट हो जाता है। यही होता है कि सारा काम जो है आपको पहले से सब चीज़ करके रखना पड़ेगा जुगाड़, तो उसके बाद साथ के साथ आप तुरंत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साग में हम लहसुन मिर्ची का छौंका दे दिए हैं, उसमें ये चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद इसमें नमक डाल के हम छोड़ देंगे ना, तो इससे क्या होता है, नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ देगा, तो ये अपने आप जो है सीज जाएगा बढ़िया से। और इसको हम फ्राई करते करते ही ये बढ़िया से अच्छा से ही फ्राई हो जाता है। इसको अलग से बहुत कोई को देखते हैं क्या कट करके उसको पहले भापते हैं, उसके बाद फिर इसको मिर्ची और लहसुन से इसको छौंका देते हैं। लेकिन हम एक ही साथ में दे देते हैं, मेरा एक साथ में दोनों काम हो जाता है। और यहाँ देखिए जो चावल पे था ढका हुआ, तो उसी को हम यहाँ पे ढक दिए थे भुजिया में, और उसी फिर उठा के हम वहाँ ढक दिए। और चावल जानते गरम के बाद जो है ना, थोड़ा देर ढक के रख देने के बाद थोड़ा हो जाता है क्या, थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाता है। और ये मेरा घर का ही चावल है, अभी चल रहा है जो, तो ये ख़रीदा हुआ जो चावल है, कितना भी गीला भी हो जाएगा थोड़ा सा तो वो चल जाता है, फिर धीरे धीरे वो टाइट हो जाता है। लेकिन ये घर का है चावल, तो ये जानते हैं जैसा आप बनाइएगा उसी तरह रहेगा। और गर्मी के दिनों में खास करके एक चीज़ है, अब पता नहीं उसमें क्या ज़्यादा खाद रहता है या कुछ और भी उसमें यूज किया जाता है। घर का चावल जो है सुबह से शाम तक आप बाहर में भी रख दीजिएगा तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो दुकान से लेके आते हैं पैकेट वाले जो चावल होता है, उसको आप बाहर में जो रख दिए बिना फ्रिज का ना, अजीब सा पानी पानी जैसा हो जाता है, ख़राब जैसा होने लगता है। लेकिन घर का चावल में यही है कि आप रख दिए बाहर में भी तो कुछ नहीं होगा, जैसे कि आप रखें उसी तरह रह जाता है। हाँ, एक रात जैसे सुबह में बनाया शाम तक रह जाता है, लेकिन ख़रीदा हुआ जो होता है पैकेट वाला चावल वो नहीं रह पाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा भुजिया जो है वो रख दिए, और ये हम रात के लिए भी हटा कर रख दिए, क्योंकि इतना गर्मी में फ्रेंड्स जानते हैं सुबह में एक बार खाना बन जाता है, दोबारा ना रोटी किसी तरह हम बना लेते हैं। इतना गर्मी लगता है कि कुछ करने की मन नहीं करता है। लगता है कि हम अकेले रहते जो खाना पीना एक आदमी का रहता, तो हम खाना तो दोबारा कभी नहीं बनाते, ऐसा लगता है। लेकिन घर में मेरा 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं, लेकिन करना पड़ता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम भुजिया बना के रख लिए, और साग है, काफ़ी सारा साग हो गया था,
और जानते हैं घर का जो होता है ना सामान, उसका अलग ही टेस्ट होता है, उसमें कोई भी खाद नहीं रहता है, तो उसका अलग ही एक टेस्ट लगेगा आपको खाने में। यहाँ पे सारा जो भी खाना हम बनाए थे उसको हटा लिए हैं। और यहाँ पे हमको याद ही नहीं था, मेरा कढ़ाई जो है वो थोड़ा गर्म ही था, तो इसको सबको हम ले जाके बाथरूम में भी रख देंगे। और यहाँ का अच्छे से हम पहले पोंछ लेंगे। जानते हैं जो भी काम है किचन मेरा, खास करके किचन जो है मेरा, खाना बनने के बाद एकदम तुरंत का तुरंत हम साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं हमको अच्छा। तो यहाँ पे देखिए साथ में हम सब साफ़ कर ले रहे हैं। और यहाँ पे पानी जो है हम चढ़ा देंगे, कि कपड़ा जो है इतना गर्मी था ना कि कपड़ा जो है 2 दिन का मेरा रखा हुआ ही था। बच्चे सभी आते थे स्कूल से, तो उनका भी कुछ कपड़ा जो नहाने के बाद, बेडशीट सब है, तो हम साबुन नहीं मार पाएंगे उतना, क्योंकि मेरा हाथ में जो है ना पता नहीं दर्द क्यों हो गया है इतना, तो साबुन हम नहीं मार पाएंगे। उसको हम सोचे थोड़ा सा उषुम पानी करके डाल देंगे, थोड़ा देर में जितना भी रहता है गंदा सब वो निकल जाता है साथ के साथ ही। तो उसको हल्का सा, ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो हल्का हाथ से भी घस दीजिएगा तो साफ़ हो जाता है। तो आज जो है उतना कुछ गंदा मेरा हुआ नहीं था, इसलिए हम इसमें साबुन या कुछ भी नहीं दिए हैं। और ऐसे ही अच्छे से गीला कपड़ा से हम पोंछ लिए। देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। और इसका जो है ये पुत्ता जो है गैस का स्टैंड, तो इसको हम ले जाके इसको धो अलग से, इसको पोंछ पाछ के उसी में हम लगा देंगे। और इसको देखिए अच्छे से हम धो के लेके चल आए पानी से फिर से। और इसको पोंछ देने से जानते हैं दोबारा ना अच्छे से पोंछ दीजिएगा, और एक सूखा कपड़ा से इसको पोंछ देने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता है। नहीं तो जानते हैं पानी का जो भी थोड़ा बहुत भी दाग रहता है ना, उससे वहाँ पे जब सूखेगा तो दाग दाग नज़र आने लगता है। तो हम यहाँ पे साथ के साथ ये सूखा कपड़ा से पोंछ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी था कचरा ये सबको हम उठा के अच्छे से टेबल नीचे पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारा बर्तन हम ले जाकर रख दिए हैं बाहर में, यानी बाथरूम में, वहीं पे मेरा बर्तन धुलाता है। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए हम पोछा लगा ले रहे हैं। ये दोनों रूम ज़्यादा रहता है, ये गंदा भी ज़्यादा होता है। जानते हैं वो टीवी वाला जो रूम है उसमें उतना अनजाना होता नहीं है, और दिन भर तो बच्चे सभी यहीं पे खाना पीना रहना, तो जानते हैं किचन जो रहता है, किचन से अटैच जो रूम रहता है उसमें ज़्यादा ही हो जाता है किचकिचा, और बच्चों वाला रूम है। तो यहाँ पे देखिए सबको जो हम अच्छे से हम पोछा लगा ले रहे हैं। यहाँ पोछा लगाने के बाद हम चल जाएंगे वहाँ का भी पोछा लगाने के लिए, टीवी वाले रूम टो में भी। तो यहाँ पे पहले आके हम बेड ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि बेड जो है हम ठीक नहीं किए थे सुबह से, जानते हैं, क्योंकि बाबू भी सोया रहता है और हस्बैंड भी सोए रहते हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा हो जाता है लेट। और ये भी नहीं होता है कि चलो अभी उठाएंगे हस्बैंड को, ना नींद सुबह में वो लेट से थोड़ा सोते हैं, क्योंकि जानते हैं बाबू जो है शाम में थोड़ा सा सुला देने के बाद जो है वो बहुत ही लेट कर देता है सोने में। लेकिन मेरा तो हमको उठना रहता है सुबह में ही 5 बजे, तो हम सो जाते हैं, लेकिन बाबू जो है वो पापा को परेशान करते रहता है, तो वो थोड़ा लेट से ही सोते हैं। तो बोलते हैं कि हम लेट से सोएं तो हमको अभी तुरंत मत उठाना, तो हम उनको नहीं उठाते हैं, क्योंकि होता है बाबू जानते हैं 12-1 बजे से पहले वो सोता नहीं है। और अभी हमको लग रहा है लगभग जितने भी बच्चे हैं उनका वही है, जितने भी हम जिनके भी सुनते हैं मुँह से, तो बोलते हैं कि 11-12-1 बजे से पहले सोता ही नहीं है बच्चे। और इसका तो हाल है जानते हैं कि बिना पापा तो 1 मिनट ये नहीं रुकता है, 1 मिनट ये नहीं रहना चाहता है। 1 घंटा भी पापा जो दुकान से आने में लेट हो जाएगा तो 10 बार पूछता है हमसे कि इतना टाइम हो गया पापा क्यों नहीं आए हैं। इसका ये हाल है जानते हैं, इसलिए हम मायके भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वहाँ रह नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जाएंगे छोड़ के चल आएंगे, तो यही होता है। लेकिन इसी की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं, घर से कहीं भी नहीं जा पाते। एक बार हम गए थे अपनी ननद के यहाँ, तो जानते हैं मात्र 3 दिन वहाँ रहे हम, चौथा दिन हमको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि इतना वो परेशान करने लगा। तो इसीलिए जानते हैं इसको लेके हम कहीं नहीं जाते हैं, जहाँ पे रहेगा ये साथ में पापा के साथ में ही रहना चाहता है, 1 मिनट भी बिना पापा का नहीं रहने वाला है। इसलिए कहीं जाना भी हमको उतना पसंद नहीं, क्योंकि कहीं भी जाइए वो रुक नहीं सकते हैं, और हम बच्चों को अकेले हम संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, और यही नहीं मेरा तीनों जो है ना, तीनों जब छोटी थी बहुत ही परेशान किया, बिना पापा का 1 मिनट भी नहीं रहती थी। मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो तो इतना हद तक परेशान करती थी कि उसका कोई वर्णन ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि वो पापा को देख नहीं रही थी, और वो काफ़ी छोटी थी, 1 साल की भी नहीं थी बढ़िया से। इतना परेशान करके रखी थी कि उसका इतना तबीयत ख़राब हो गया कि क्या ही बताएं। तो तब से ही हम ना सोचे कि नहीं, अब जब है बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदारी हो जाएगा, तो ही कहीं जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। तो इसी तरह चल रहा है। और जानते हैं फ्रेंड्स, बच्चे को
रखना पोसना पालना इतना आसान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर लिए वो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।